अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ अपने नए प्रोग्राम लाइफस्टाइल विद सलमा में। मेरा और आपका साथ रहेगा GTV पर, रोज़ाना नहीं सिर्फ हफ्ते में 4 दिन, पीर से लेके जुमेरात तक, और सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। आज हमारा नया प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ी सी बातें घर की हो जाएं, दिल की हो जाएं। एक बात मेरे दिल में है, हम बात करते हैं हमेशा लाइफस्टाइल की, फैशन की, खूबसूरती की, तो क्यों ना हम इनर खूबसूरती की भी बात करें। खूबसूरती तब तक खूबसूरती नहीं है जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो हम आपको सिखाएंगे उस कॉन्फिडेंस के बारे में भी और उसके साथ और बहुत सी चीज़ों पे। लेकिन आज दिल बहुत उदास है। वजह, पिछले 1 हफ्ते के अंदर हमने बहुत से लोगों को बहुत खो दिया है। और नया शो है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे भी सीखनी है और आपने भी सीखनी है। लेकिन जो बात करना चाहती हूँ वो ये कि जो गुज़िश्ता हफ्ते हमारे बहुत सारे लोग जो हमसे बिछड़े हैं, जिसमें स्पेशली ख्वाजा शादाब साहब हैं, अनवर इकबाल साहब हैं और अस्मा नबील, जो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त भी थी, कैंसर वॉरियर कहलाती थी अपने आप को, क्योंकि वो सर्वाइवर नहीं रही। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसे शायद हम बढ़ा देते हैं अपनी इग्नोरेंस से। और उनकी ये बात मुझे बहुत पसंद आई कि अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जब हम देखते हैं और महसूस करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि शायद हमें कोई टोटका हील कर देगा। तो खुदारा आप डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिए। तो ये ही हम अस्मा के लिए भी कर सकते हैं कि उसका पैगाम बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अपने प्यारों को इस प्रॉब्लम से दूर रख सकते हैं, इस बीमारी से बचा सकते हैं, इस तकलीफ़ से बचा सकते हैं। ज़िंदगी मौत बेशक अल्लाह के हाथ में है, लेकिन तकलीफ़ से बचने की कोशिश हमें करते रहना चाहिए। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम अस्मा को भी ट्रिब्यूट देते हैं, बाकी सबको भी देते हैं। लेकिन जो एक हादसा 2-1 दिन पहले रूनमा हुआ नादिया जमील के साथ, बहुत ही तकलीफ़ दे था। आप सब ने उनकी ट्विटर पे ट्वीट पढ़ी होगी और मुझे समझ में नहीं आई कि किसी एक पेशेंट के साथ ऐसा सलूक करना, और ख़ास तौर पे वो औरत जो कि सर्वाइवर है और वापस आ रही है अपने मुल्क और अकेली है, तो उसकी मदद क्यों नहीं की गई। बहुत सारे लोगों ने, हमारी मीडिया इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों ने इसके ख़िलाफ़ मज़म्मत भी की है, उनके साथ इज़हार यकजहती भी की है। और हम इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम बात कर सकते हैं। तो बात ज़रूर कीजिए और एहसास कीजिए और अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए कि हमारे मुल्क में हमारे लोगों के साथ ये सारे सलूक ना हों। तो हम आपसे एक छोटा सा जिक्र करती चलूँ। एक प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने बात की लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम खाना, डाइट, खूबसूरती, फ़ैशन, इन सब के अंदर चले जाएं और इसी इंडस्ट्री को देखते चले जाएं, लेकिन सेहत को भूल जाएं। डॉक्टर से रब्ता करें। हमारे बहुत सारे मेहमान आपके साथ आएंगे जो कि आपसे ये बात भी करेंगे कि वो अपने आप को फ़िट कैसे रखते हैं। क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ टोटके आजमाते हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, या वाक़यातन खुश रहने की कोशिश करते हैं और अपने आप को अंदर से हेल्दी बनाते हैं। तो बहुत सारे मेहमान होंगे हमारे साथ, और मेरे साथ आज का जो मेहमान है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ख़ास है। तो उनसे हम आपका तारुफ भी करवाते हैं और मिलवाते भी हैं। सबसे पहले आएंगे जी फैसल नकवी, जो कि नहायत ही खूबसूरत इंसान है और मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी बहन का शो हो और मैं इनको मुबारकबाद देने ना आऊँ। मैं स्पेशली आज शो पर नहीं आया हूँ, मैं इनको मुबारकबाद देने आया हूँ। इतनी ज़बरदस्त लग रही है। पहली तो ये मैं आपकी तारीफ़ कर दूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे तो आप खूबसूरत हैं, देखने में ही आप इतनी प्यारी लगती हैं, और आज तो आपने माशाल्लाह माशाल्लाह 4 चांद लगा दिए। अच्छा, सारी तारीफ़ें यहीं पे करोगे? आओ ना, बैठो। मैं बैठते रहेंगे भैया, ये मेरा ये मैं शो पे नहीं आया। ये हम शो नहीं कर रहे, ये हम जरा घरेलू बातें कर रहे हैं। बड़े दिनों के बाद बहन भाई मिले। आज मैं डिजाइनर को भी बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आपका जोड़ा पहना है। सलमा मेरी बहन ने और बहुत सारी मुबारकबाद आपको इस शो। थैंक यू सो मच फैसल। बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक बात आप सबको बताती चलूँ, फैसल इंडस्ट्री में सारे जानते हैं कि मेरा भाई है,
और भाई के लिए कहने का रिश्ता ये नहीं होता कि जिसे खून का रिश्ता हो। ही इज़ द वन जो सपोर्ट भी करता रहा है। कहते हैं ना कि मीडिया वाले सपोर्ट नहीं करते हैं और आपकी मदद नहीं करते हैं, टांग खींचते रहते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और फैसल ने ना सिर्फ सपोर्ट किया है मुझे, बल्कि सबसे ज़्यादा उसने मुझे बताया है कि मुझे अपने आप को लेकर कैसे चलना है। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बाजी ये सब बातें बताने की नहीं थी ऑन एयर, वो खत्म हो जाता है फिर, क्योंकि हम बहन भाई वाला रिश्ता हमारा है, तो जरूर भले हम कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे और ये जवान होने के बाद हम आपस में मिले हैं, और लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मैंने आपको सपोर्ट नहीं किया। बहन भाई तो एक दूसरे के वैसे ही ढाल बनते हैं। मैं आप हमेशा मुझे बताती हैं चीजों के बारे में, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि एज अ ब्रदर मैं आपको जरूर गाइड करता रहता था, बताता रहता था कि बाजी ऐसे नहीं ऐसे। और मुझे देख के ये अच्छा लग रहा है कि आज आप सही सीट पे बैठी हैं, होस्ट वाली सीट पे। हम एज अ गेस्ट आपको देखते रहते थे शो पे, आज आप सही जगह पे। मैं दिल से बहुत खुश हूं और दिल से मेरी ढेर सारी दुआएं आपके लिए। असल में फैसल मैंने इसी वजह से आपको इनवाइट किया है। कहने की बात यह है कि जब बहुत करीबी रिश्ते होते हैं, जो दिल से दुआ देते हैं, हम उन्हें अपने साथ बुलाते हैं, वो हमारी पहले दिन की, आप लोगों से भी फीडबैक चाहिए, पहले दिन की तमाम गलतियां हमें बताएंगे। लेकिन मैंने तुमसे बात ये करनी है, फिटनेस फैशन, मतलब मैं तुम्हारे लिए कहूँ तो फिटनेस फ्रीक हो, फैशन फ्रीक हो, और हर चीज़ तुम पे ख़त्म है। इवन ये कि ख़वातीन को क्या फैशन करना चाहिए उसकी सेंस तुम्हें बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ साथ घर भी देखते हो। तो पहले मुझे बताओ, औरत जो खूबसूरत दिख रही होती है बस फैशनेबल होनी चाहिए या फिर उसमें कोई और भी उसका क्राइटेरिया है? अच्छी खूबसूरत औरत कौन है? कंप्लीट पैकेज होना चाहिए, कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। लड़की को जिस तरीके से अपने फैशन को कैरी करना आना चाहिए, उसी तरह उसको अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो अपने पेरेंट्स को, अपने घर को भी उसी तरह से जाकर। ये नहीं कि खाली आप खुद तैयार हो गए, घर में आपके बम फटा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर भी आपका सलीकेमंद होना चाहिए, किचन भी आपका साफ सुथरा होना चाहिए। और जहां तक अक्सर हम लोगों से मिलते हैं तो लोग कहते हैं आप शोबिज में हैं इसलिए आप अपना इतना ख्याल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उनको बताता चलूं, शोबिज के अलावा आउट ऑफ शोबिज भी जो लोग हैं उन्हें भी अच्छा दिखने का पूरा हक हासिल है, अच्छा ड्रेसअप होने का हक हासिल है, उनको फिट होने का पूरा राइट है। वो भी अपने आप को अच्छा दिखेंगे, क्योंकि आपका मुंह बाद में खुलता है, पहले मैं ऊपर से नीचे तक आपको देखूंगा। देख लें जी, आप समझते हैं कि आपने बहुत खूबसूरत जोड़ा पहना हुआ है, बहुत भारी, बहुत महंगा, और आपने अच्छा सा मेकअप किया हुआ है, आपकी स्किन अच्छे से बोटॉक्स शटॉक्स किए हुए हैं, लेकिन एक मर्द की नज़र से, एक व्यूवर की नज़र से, कोई गुजरते हुए इंसान की नज़र से, वो हमेशा ये देखेगा जब आपका मुंह खुलता है तो आप बात कैसी करते हैं, आपका इखलाक कैसा है और आपकी सोच कैसी है। तो और सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दिया, औरत घरेलू, घर साफ सफाई सुथराई और बच्चे रिश्ते वो किस तरह निभाती है। तो मैं एक अदद खातून को जानती हूँ जो कि इनकी बेटर हाफ है और मेरी भाभी हुई, तो मारिया नकवी को बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? ये तो आपने सही कहा, मारिया वाकई कंप्लीट पैकेज। यस, आओ मारिया। इस मामले में आई एम वेरी लकी। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि मेरी शादी, और हमारी शादी, मैं बताता चलूं कि हमारी शादी टोटली अरेंज मैरिज है, कोई लव मैरिज नहीं। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ शादी से पहले। शादी, मैं तो ऑस्ट्रेलिया में था। कह रहे हैं ना? हाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता था जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ था। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, फिर मैं पाकिस्तान आया जब मेरी शादी हुई। लेकिन मैं कहता हूँ सच्चा प्यार भी शायद वही होता है जो शादी के बाद होता है। ये तो बात absolutely शादी से right पहले एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे होते हैं। कभी कोई बुरी बात भी बताता है लड़का अपनी, या कोई लड़की अपनी कोई बुरी बात बताती है, सिर्फ अच्छी बातें और आई लव यू और आई लव यू टू के अलावा कोई बात नहीं होती शादी से और पहले। मुझे बताओ, आई लव यू टू क्यों कहना है भाई? जब आप किसी को जानते ही नहीं तो किस तरह मोहब्बत की बातें कर मुझे सकते नहीं हैं? समझ में आता। खैर मारिया, मुझे आप बताओ कि फैसल नकवी को आपने अपनी जिंदगी का साथी कैसा पाया? यार मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत सारे लोगों को, मुझे लोग आइडियलाइज करते हैं कि मेरे जैसा लाइफ पार्टनर लोगों को चाहिए, क्योंकि इतना डाउन टू अर्थ और जितना जो मुझे चाहिए था ना, लाइक मैं एक फेरी टेल में ही रहती हूँ ना, लाइक अभी भी रहती हूँ कि मुझे वैसे ही हस्बैंड, क्योंकि मेरे इतने सारे एक लाइक बेबी की तरह कभी मुझे ट्रीट करते हैं, कभी मुझे एज ए बीवी ट्रीट करते हैं। मुझे ना फैसल माशाल्लाह माशाल्लाह। सिर्फ कहने की बात यह है कि जब आपके पास खूबसूरत साथी हो तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही हसीन हो जाती है, और साथी खूबसूरत हो तो खाली ये क्राइटेरिया नहीं कि वो ही अच्छा रहे, लेकिन आपको भी बहुत सारी एफर्ट करनी पड़ेंगी। मैं थोड़ी सी एक बात बता दूं, मारिया एक बेहतरीन शेफ़ भी हैं। बाकी बातें करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून।
जी जनाब, हम आ गए हैं वापस और आप लोगों को एक बहुत ही ख़ास बात बतानी है। बकरा ईद आने वाली है और आप लोगों ने अपनी शॉपिंग करनी है और मसाले लेने हैं, तो मेरे पास आपके लिए बहुत ही ख़ास चीज़ है, वो है ग्रैनीज़ किचन। इसका मसाला क्यों ख़ास है, बताने की वजह यह है कि इन्होंने खुद ही अपना डिहाइड्रेशन प्लांट लगाया हुआ है। ये मसाले धूप में मिट्टी में रख कर नहीं सुखाए जाते, बड़े ही हाइजीनिक तरीके से सुखाए जाते हैं। इसकी डिटेल्स भी आपको बताऊंगी, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सारा पूरा ब्रांड आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमने पूरी ब्रांडिंग की भी हुई है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए एक एक मसाला इसमें क्या है। ख़ास तौर पर एक चीज़ इसकी बड़ी ख़ास है, वो है अफ़गानी हीरा हींग, और बड़ी पैकिंग बड़ी महंगी अच्छी है। मिलती है भाई, और पैकिंग भी बड़े मजे की है। बहुत ही अच्छी, इतनी ज़बरदस्त, और खुशबू बहुत अच्छी है इन मसालों की। तो आप लोगों ने तमाम जो ईद की शॉपिंग करनी है, बकरा ईद की खाने पकाने के लिए, वो आप कीजिए ग्रैनीज़ किचन के। आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, इनको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ हम ख़वातीन बगैर कपड़ों की शॉपिंग ये तो हो नहीं सकता। तो आपने क्या करना है, रिया बाय अंजिला इम्तियाज़, उस पर आप जाकर देखिए और आपको जो ड्रेस पसंद आता है वो जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए। टाइम बड़ा थोड़ा है, लेकिन उनके कपड़े बहुत 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 खूबसूरत हैं। थैंक यू फॉर दिस जोड़ा। और जब हम बात करते हैं स्टाइल की और फैशन की, और तो खाने की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। खाने हम की बात एशियन तो लोग है, हैं, हम जो बगैर- हमें fit भी रखे। हमारी बिल्कुल। बातें खाने से शुरू होती हैं और खाने पे खत्म होती हैं, और खाना और वो भी डाइट फूड हो तो बात ही क्या बिल्कुल, होती है। तो बिल्कुल। आज हम डाइट बिल्कुल जी, हम हमारे लिए बड़ा ही ज़बरदस्त डाइट फूड बता रही हैं, जो कि ब्रंच होना चाहिए। हाँ जी। ब्रंच टाइमिंग। अच्छा, आज हमने 2 चिकन के फिले लिए हैं। उसके अंदर हमने डाला है 2 टेबलस्पून फिश सॉस और 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस, और हमने डाला है इसके अंदर कुटी मिर्च, और 1 टेबलस्पून हमने डाला है सोया सॉस। इसको मैंने टोटली इसको मैरिनेट कर दिया। चिकन को इतना ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम नहीं चाहिए होता, तो ये हमने थोड़ा सा ही मैरिनेट अगर आप करके फ़ौरन भी बना देते तो ये बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। और यहाँ हमने कुछ वेजिटेबल्स ब्लांच करके हमने यहाँ रख ली हैं, जो आपके लिए डाइट के लिए हेल्दी भी है Okay. और आपको ताकत भी देगी सारी। अच्छा, वो अपनी मर्जी की कर सकते हैं, जो It आपको depends पसंद कि है। आपको अगर इसमें से कुछ आपको माइनस करना है तो आप करके अपनी पसंद की कर सकते अच्छा, हैं। मुझे ब्रोकली बहुत पसंद है, तो मैं ऐड करूं ब्रोकली ना इसके अंदर। अच्छा, अब हम इसको सब कुछ पसंद है। बस हाँ, जो मारिया के हाथ में हाथ का Yes. बना हुआ है, वो Obviously. इनको सब पसंद है। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मारिया घर में कुकिंग सारी खुद करती हो? हाँ बिल्कुल, और बहुत शौक से करती हूँ मैं। खाली घर की, पूरे खानदान की। मुझे मैं और इस बिल्कुल बात से मुझे आग लग जाती है, चिढ़ होती है। मैं तो कहता हूँ कि बस ठीक है, खाना मतलब इतना नहीं कि रात को सोते वक्त भी आप छत पे देखना और सोचना कि कल क्या पकना है। मुझे है कुछ ऐसा, खपती हूँ मैं खाने के मैं मामले कहता में हूँ कि मैं मुझे बनाना बहुत पसंद है, चाहे मैं इतनी शौक से खाऊं नहीं, लेकिन मैं बहुत शौक से बनाती हूँ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि खाना बनाना आता हो, लेकिन खिलाने की हिम्मत हो, ताकत हो, और आपका दिल भी करता हो। मारिया का खास जो मैंने जो चीज़ देखी है, जो सबसे पहली दावत गई और उसके बाद कोविड आया, मैं नहीं जा सकी, लेकिन इस दफ़ा ज़रूर वहाँ पर मौजूद होंगी। बहुत 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 मज़ेदार खाना था, और सारी फैमिली वहाँ मौजूद थी, खासतौर पर तुम्हारी बिल्कुल, अम्मी। बिल्कुल। और ये वो बंदी है जो 50-50, 60-60 दोस्तों का खाना घर में बनाए, वरना लोग यहाँ 5 लोग भी आते हैं तो बाहर से ऑर्डर। नहीं भाई, 15 खाने पकने, हमारे यहाँ 2 खाने नहीं पक सकते। अच्छा, यहाँ तो मुझे 15 अवार्ड भी मिल खाने चुका है, बनते। मेरी सास ने कह दिया हमारी गद्दी नशीन आ गई। हाँ। अरे माशाल्लाह, ये बड़ा मुश्किल है ये award ये लेना। क्योंकि award शबरात के हलवे वो बड़ी बड़ी हमारे यहाँ ट्रे में जमाए जाते थे, जो अम्मी करती थी। जब से ये आई है, इसने सारा ये चार्ज संभाल लिया है। अब अम्मी बैठ के सिर्फ कुर्सी पे देख रही होती है, वहां से इंस्ट्रक्शन दे रही होती है, इसने बैठ के माँ हलवे और जमा। फाइनल अभी भी मुझे ये होता है कि मैं अम्मी की ओर जाके चेक कराऊँ, अम्मी कहती है 100%, तो वहाँ तो अच्छा, बस मज़े की एक बात बताऊँ, बकरा है चिकन, ठीक है, और उसके अलावा इसकी जो खुशबू आ रही है और लुक बनाई है, जो फिश सॉस आपने डाली Yes. है, क्या खूबसूरत मज़ेदार किस्म का अच्छा, बनाकर। सॉस आपने मसाले इनके यूज किए? मसाले सारे इन्हीं के हैं, सारे, हमारे पास सारे सारे Granny's मसाले Kitchen इन्हीं ये के तो हैं। बहुत आला काम हो क्योंकि गया। ग्रैनीज किचन दी बेस्ट है, उन्होंने मुझे सिर्फ चेक करवाया था, लेकिन मेरे अपनी जितनी ईद की शॉपिंग रखी है जो कि मसालों की है, वो सिर्फ ग्रैनीज किचन की है। तो मैं तो अब आपको मजे की भी- बात, ये 2 बैग्स किसी के हैं जो किसी के घर जाने हैं, ये हमारे जो खास मेहमान हैं उनके लिए हैं। ओके, जबरदस्त। आज हम फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, और बस अगर अच्छा, पास हो गए तो ज्यादातर समझिए फिर ये अक्सर हम लोग परमानेंट हो चिकन जाएगा। के फिले के साथ भी हम लोग अपना ब्रांच रखते हैं, अदरवाइज नहीं होता तो हम अपने चने बॉयल एंड वेजिटेबल बॉयल्स अपने घर में ऑलरेडी क्योंकि continue मैंने करते देखा होते हैं। बहुत तेजी से वजन गिराते हो तुम दोनों मियाँ बीवी, ऐसा क्या करते हो? पता नहीं, मेरे तो 10 साल पहले पैंट का साइज जो था वो अभी तक वही है। वो आधी इंच आधी छटाक, वजन ना और मैं बढ़ता वो है ना D30 कम होता है, वो वैसे का वैसे ही वहीं टिका हुआ है। क्योंकि मैं निवाले भी गिन के खाता हूँ, कितने निवाले मैंने खाना वैसे खाना। मेरी बात सुनो फैसल, बड़ा मुश्किल है अपने वजन
को मेंटेन रखना। ये और ये आमों के सीजन में, खासकर आमों आपको के बाजी सीजन में। शायद ये नहीं पता, ये नाक भी रगड़ देना जमीन पे कि खाना खा लो ये, और अगर मैंने कह दिया नहीं खाना तो नहीं खाना, ये मुसल्लम मेरे आगे रख दे तो मैंने नहीं खाना। मैं ये बता रही हूँ ना, मैं वो डी हड्डी हूँ जिसपे फैसल का डंडा चाहिए होता है ना, जब फैसल का डंडा चलता है ना कि बस अब तो मैं डाइट खाना स्टार्ट मैं करनी दूर है, से तो यूं मैं घूरता बहुत- हूँ खाली, बस हो गया, रखो तो प्लीज। वही मेरा खाना खत्म हो जाता हाँ है। मैं दूर से कहता हूँ कि खाना रख दो बस, अब इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, नहीं मुझे ये बड़ा, मैं हमेशा से और देखती ये आई हूँ। सुन्नत भी है भाजी, नहीं, ये बात कि तो- थोड़ी सी भूख रह जाए और आप खाना के दस्तरखान से उठ जाए, ये नहीं कि जब तक आपको खट्टी डकारे ना आने लगे आप खाते रहें खाते रहें खाते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। लीजिए हमारी फर्स्ट कॉलर, क्योंकि हम लाइव कॉल्स ले रहे हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया नहीं, सरप्राइज, सारे ढेर सारे सरप्राइज हैं। तो हमारी फर्स्ट कॉलर हैं आयशा मुल्तान से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं प्यारी सी सलमा? वालेकुम अस्सलाम आयशा, थैंक यू सो मच। और पहली कॉलर हैं आप हमारी, क्या कहेंगी? मैं बस बहुत खुश हो रही हूँ आप लोगों को देख के। फिर फैसल आए हुए हैं, मारिया आई हुई हैं, इनको भी बहुत सारा सलाम। और जो है बहुत खूबसूरत शो आप लोग लेकर आए मेरी हैं। बहन को बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिए, आज इनका फर्स्ट शो है, जी बिल्कुल, ओपनिंग शो। जी बिल्कुल, और मेरा दिल था कि मेरी फर्स्ट कॉल हो, तो मैं इनको बहुत सारी मुबारकबाद और इतनी सारी इनके लिए दुआएं, अल्लाह ताला इनके शो को और वैसे भी इन्हें जिंदगी में बहुत कामयाब आमीन, करें। वैसे ये बहुत अच्छी हैं, और तो अब तो हमारे साथ रोज आया करेंगी तो बहुत मजा आने वाला है। बस बिल्कुल आपकी मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग बना देंगी, ये अच्छी बिल्कुल। सुबह अच्छी होगी, और जब अगर सुबह अच्छी हो जाती है तो दिन अच्छा गुजरता है। थैंक यू सो मच आयशा, आपके लिए हम गिफ्ट हैम्पर भिजवा रहे हैं। प्लीज आप अपना नंबर और एड्रेस नोट करवा दीजिए। ग्रैनीज किचन की तरफ से आपके लिए जितनी बकरीद के मसालों की जरूरत है ना, वो आपके घर पहुंच जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो इनकी आज फर्स्ट कॉल थी, और फर्स्ट देखें आज सब कुछ बहुत अच्छा बात अच्छा। में अच्छा सबसे होगा। अच्छी बात ये होती है ना, सुबह अगर आपकी स्टार्ट अच्छी हो जाए ना तो पूरा दिन आपका, ये इस पे मेरा पक्का बिलीव है कि अगर सुबह और सुबह ही में कोई अगर मनहूसियत हो जाए ना तो पूरा दिन मनहूस नहीं, होगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने दोस्तों से मिलते रहिए, अपने प्यार करने वालों का ख्याल रखिए और उनका एहसास कीजिए। वो जो दुआएं आपके लिए करेंगे कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए स्पेशली मैं ऑन एयर भी कह रही हूँ, अगर कोई, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ या डाउन में हूँ या मुझे स्ट्रेस है, तो मैं फैसल को कॉल करती हूँ। तो इसलिए चाहे एक कॉल अवे हैं आपके दोस्त, उन्हें कॉल ज़रूर कीजिए और उनसे बात ज़रूर कीजिए, और अच्छा खाना खाइए प्लीज़। और वो भाभी बना रही हो तो इससे चार चांद लग जाए। हेल्दी Healthy खाइए। हेल्दी फूड नहीं, मेरे लिए तो ये है कि भाभी बना रही हो, बना बनाया खाना ट्रे में सज जाए, और क्या चाहिए आपको? अक्सर लोगों का क्राइटेरिया है कौरमा और बिरयानी को कहते हैं अच्छा खाना, अच्छा खान कौरमा। हम ये नहीं कहते कि आप कौरमा बिरयानी नहीं खा, अल्लाह की नेमत है, सब चीजें खानी चाहिए, क्वांटिटी का ख्याल रखें, कम खाएं, अपना पेट समझ के खाएं। हाँ, और मज़े की बात है, मैंने पहली दफ़ा FB लगाई है तो मुझे भूल जाता है कि अच्छा कौन क्या कहाँ से बोल रहा है। मैं कह रही हूँ हाँ क्या कह रहे हैं, सुन जब फोन लगाया। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। लेकिन ये सारे भंड जो है ना, सारे कवर हो जाएंगे, डोंट वरी। और आप लोगों का साथ चाहिए और फीडबैक चाहिए। तो अब हम खाने की तरफ जा रहे हैं। खाना हो गया ऑलमोस्ट डन, बिल्कुल डन हो गया ये। मैं सिर्फ कलर का वेट कर रही थी कि आप लोग कितनी देर बातें करेंगे, मेरी चिकन पे अच्छा सा कलर आ जाए। मैं और फैसल बातें करने लगे तो बस हो गया सारा काम। बस वाकई बिल्कुल सही कहा। और हम ये भूल Really जाते हैं कि yummy. हम शो पर हैं और हम लाइव हैं और दुनिया में देख रही है, हम ये भूल जाते हैं। हमें ये ख्याल रखना चाहिए इन बातों का। वेरी इतने नाइस। अरसे से शो कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमें ये नहीं आया तरीका। ये देखिए जी, वाओ, बहुत अच्छा, ही खाने के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी बहुत काउंट होती है कि आपका दिल चाहे वो चीज खाने का, ऐसा नहीं। बहुत ही मज़ेदार, खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। एंड स्पेशली वेरी हेल्थी। इसमें आपके लिए पास प्रोटीन भी है, वेजीज भी हैं, और इजी है। सबसे बड़ी बात है इजी है। हार्डली 5 to 7 मिनट्स के अंदर ये बनकर तैयार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेजेंटेशन बड़ी काउंट होती है। आप अच्छे बर्तन भी अगर यूज करते हैं तो वो सादा सा खाना भी वो बहुत कॉन्टिनेंटल बिल्कुल, फूड लगता है। बिल्कुल। वो मुहावरा है ना कि मैं कहूँ ले मर खा ले और लीजिए खा लीजिए, खाना दोनों सूरतों में है। आपने तरीक़ेकार चेंज हो जाता है, तरीक़ेकार चेंज होता है। ले मर खा ले और लीजिए खा लीजिए, खाना दोनों सूरतों में है अगले ने। अच्छा अच्छा, हमारी कॉलर है, उन्हें हम कह रहे हैं लीजिए खा लीजिए। जी हाँ जी। बतूल, क्या कहेंगी आप कराची से? हेलो जी, बहुत 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 मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है। थैंक यू। और इससे पहले जो थे वो भी अच्छे थे, वो कहाँ चले गए उनका भी पूछना था। नहीं नहीं, वो ये आपको भी मुबारकबाद दें। बिल्कुल। शेफ असद मेरे बहुत 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 अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं और कुलीग भी हैं। एंड वो हमारे साथ ही हैं। बिल्कुल थोड़ा सा चेंज आता है और वो एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो डोंट वरी, वो भी यहीं पे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। खुदा आपको कामयाबियां दे, बहुत और शुक्रिया। तरक्की दे, और आपको फायदे हों इससे, जो कुछ आप करना शुरू कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बतूल।
बहुत बहुत आप अपना प्लीज नंबर लिखवा दीजिए, प्लीज आप अपना नंबर और एड्रेस लिखवा दीजिएगा ताकि हम आपको ग्रैनीज किचन का गिफ्ट हैम्पर भिजवा सकें। थैंक यू। थैंक यू। मैं बाद में जी जनाब। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने मूवी भी की है? हाँ जी, मैंने अभी बस वो थोड़ा सा बस ये कोरोना के चक्कर में सिनेमास बंद हो गए थे, वरना वो पिछली वाली जो ईद गुजर चुकी है उस पर वो रिलीज हो रही थी। मैंने लीड नेगेटिव उसमें कैरेक्टर प्ले किया है और मुझे आप विलन देखेंगी। मैं वैसे एक बात कहती हूँ, हमारे यहाँ कहा जाता है आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम हैं, किसी एक को आगे बढ़ा दिया जाता है। फैसल नकवी ने अपना जो करियर था मीडिया का वो स्टार्ट किया था रैम मॉडल के तौर पे, और उसके बाद उन्होंने 100 से ज्यादा कमर्शियल्स किए हैं। कोई मजाक की बात नहीं है जो कमर्शियल्स करने की, लेकिन ये कि 100 से ज्यादा कमर्शियल्स करने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे ड्रामास किए हैं। और हमारे जितने मॉर्निंग शोज हैं उसके तो ये किंग है जनाब। जब आपका शो ना चल रहा हो बुला लीजिए तो आप लोगों के बहुत नहीं है। लेकिन ये है कि ये जो मूवी आ रही है कुल्फी, आप सब ने जब भी ये सिनेमाज में आएगी, अल्लाह खैर करे, अब हमारे सिनेमाज ओपन हो जाए, आप सब ने जरूर जाना। मैंने तो प्रीमियर पे जाना है बिल्कुल। लेकिन ये कि आपने जरूर जाना, मतलब लीड नेगेटिव रोल, हैरत है। यस, विलन। चलें जी, मुझे लगता है बड़ा ही शानदार किस्म का। और आप भी कम बैक कर रही हैं इंशाल्लाह। अब आप लोग जल्दी मुझे स्क्रीन पे देखेंगे और मुझे भी आप लोग के फीडबैक का वेट रहेगा कि आप मुझे अच्छे से अप्रिशिएट करते रहें ताकि मैं और क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है, फैमिली का भी टाइम देना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं होता, क्योंकि ये नहीं होता कि काम के चक्कर में आप अपनी फैमिली को मतलब नजरअंदाज कर दें। हर चीज का वक्त होता है, हर चीज का वक्त है। तो हम उसको देखते हैं कि किस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है उस वक्त, हमें किस, हमारी फैमिली को इस वक्त हमारी जरूरत है तो हमने फैमिली को टाइम देना है। ये सबसे अच्छी बात है और ये बहुत अच्छी सोच है। लेकिन ये राज हम बैठकर बात करेंगे। खाना हो गया तैयार, आप देख लीजिए। और अब हम जाते हैं छोटे से ब्रेक पे, लेकिन आपने हमारे साथ रहना। जी जनाब, हम आ चुके हैं वापस, लेकिन एक और सरप्राइज है हमारे पास। हमारे गेस्ट के लिए बहुत ही अच्छे और मज़ेदार सैंडविच एंड सैंडविच रोल है, वो भिजवाया है स्नैक्स टाइम से। आयशा वाजिद, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा खाना बनाती है और फ्रोज़न आइटम उनके इतने ज़बरदस्त हैं, मैरिनेशन उनकी, सॉसेस बहुत अच्छी है। आप लोगों ने क्या करना है, आप फेसबुक पे जाएं या इंस्टा पे जाएं, स्नैक्स टाइम लिखें और वहाँ पर एक बड़ा ही मज़ेदार मेन्यू आपको मिलेगा। आप उसे ऑर्डर करें और आपके घर में पका पकाया खाना चाहिए। तुम्हारे पास बेगम बहुत अच्छी है, हर वक्त पकाती है। मेरा भी दिल चाहता है मैं कुछ अपने हाथ से हटके कुछ खा सकूं। लेकिन वो सूरत अच्छी हो तो सीरत भी अच्छी होती है। सूरत बहुत अच्छी है, अभी हम खा के बताते हैं ये कैसे हैं। नहीं, शी इज़ लवली लेडी, मेरे लिए तो बेटियों की तरह है। बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छा खाना बनाती है। थैंक यू सो मच स्नैक्स टाइम। आप लोगों ने ऑर्डर करना है। अब एक सवाल ज़रा हो जाए, आप क्या सोचते हैं कि बच्चों की परवरिश माँ अच्छी कर सकती है या बाप? दोनों का होना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ अगर सिंगल मदर या सिंगल फादर हो जाता है तो फिर वो उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा पड़ जाती है। लेकिन दोनों मिल के जो चला रहे होते हैं वो उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। लेकिन सवाल पूरा ये है कि बाद में जो इल्जाम आता है ना, तुम्हारा काम था बताना, तुमने क्यों नहीं सिखाया? उसके पीछे बताता हूँ, उसके पीछे रीजन ये होता है कि हम जिस कल्चर में रह रहे हैं, हम जिस कल्चर में रहते हैं वहां पर मोस्टली हम 90% की बात करेंगे, 80% की बात करेंगे, जहां आदमी काम पे जाता है, जो सुबह जाता है और रात को घर वापस आता है। औरत जो घर में बच्चे भी देखती है, उसका घर भी देखती है, और तो उसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होती है। इसलिए ये कहा जाता है कि तुम घर में होती हो, तुमने बच्चे को क्यों नहीं देखा, उसकी एजुकेशन का क्यों नहीं ख्याल किया, वो ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ा, उसने मौलवी साहब से सिपारा क्यों नहीं पढ़ा। मुझे लगता है कि फैसल कम टाइम दे पाते हैं अपने शूट की वजह से, तो मैं ज्यादा टाइम देती हूँ, इसलिए मैं बहुत स्ट्रिक्ट मदर हूँ। लेकिन ये कि हमारी अब ये बात हो गई, ये सवाल कुछ और था और चल कुछ और जाएगा। क्योंकि मेरे दिल में एक बात है जो हमेशा मैंने तकलीफ दे अमल देखा है कि बाप पूछता इस तरह है, वालिद साहब गलत है, वो पूछते इस तरह, तुमने ये क्यों नहीं करवाया। तो जहां बच्चा डरता है वहां औरत भी डरती है, अपनी इज्जत का लिहाज। कोई आया गया है उसके साथ, तुमने तो बच्चे को तमीज ही नहीं सिखाई। ये क्या रवैया है? बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही है। यही बात मैं भी बताना चाहता हूं कि ये सवाल जो करते हैं हम फादर मदर से करते हैं कि आपने क्यों नहीं बताया, आप सारा दिन घर में थी तो आपने क्यों नहीं देखा बच्चे को। बाप की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है, वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि रात में आए तो वो बच्चे से पूछे कि उसने पूरा दिन क्या किया, स्कूल में क्या। मैं तो एज अ फादर मैं लाजमी अपने बच्चों से पूछता हूं कि
स्कूल में वैन में बैठने से लेकर घर आने तक मैं एक एक चीज का पूछता हूँ कि इसका स्कूल में क्या किया, पढ़ाई कैसी जा रही है। ट्यूशन टीचर को मैं फोन करके पूछता हूँ पढ़ाई कैसी जा रही है। अपडेट रखते हैं कि मैं हर तो चीज के बारे में कंसर्न रहता हूँ। यही बात मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि फैसल और मारिया को हम मीडिया के अंदर देखते हैं, ये दोनों इतने बिजी होते हैं, लेकिन घर भी रखना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, और मियाँ बीवी ने एक दूसरे को सपोर्ट करनी होती है, एक दूसरे पे सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना होता, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इन दोनों के हैं, सिर्फ किसी एक के नहीं है और एक की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम सामिया। सना बोल रही हूँ। सना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सना, सॉरी मैंने नाम गलत सुना। जी जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी आपका आज फर्स्ट शो है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। Thank और you मैं so आपको much. देखती रहती थी मॉर्निंग शो में, बहुत अच्छा आप बोलती थी। बहुत शुक्रिया। मुझे ये सजेस्ट करना है, मतलब आप जैसे ब्यूटी टिप्स वगैरह बताती है ना, तो रोजाना कोई एक रेमेडी बताया करें अपने शो में। ज़रूर सना, आपने कहा है तो आपके लिए ज़रूर बताऊंगी। आप प्लीज़ अपना नंबर MCR इनका नंबर नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर दोबारा कॉल आएगी तो हम दे देंगे। आप हमें दोबारा कॉल करके अपना नंबर और एड्रेस बता सकती हैं। ग्रैनीज किचन की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है। लेकिन सना एक छोटी सी बात कहूँगी, जहाँ मैं टोटका बताती थी या बताती हूँ, मैं आज भी बताती हूँ, तो टोटका जो है वो सीना बसीना चलता है। टोटका वो है जो एक गलती से कोई एक चीज़ हम करते हैं और वो हमारा अकीदा भी उसमें शामिल हो जाता है कि यार इससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उससे ये जो दो केमिकल रिएक्शंस हैं उसके बाद जो एक चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं कि अच्छा ये टोटका ये बड़ा अच्छा था। सरफ साबुन घी लग गया है कपड़े पे तो उस पर पाउडर डाल दो। अब मुझे बताएं पाउडर का क्या टोटका है? ना कोई हर्बलिस्ट बता सकता है, ना कोई डॉक्टर बता सकता है, इसकी कोई तालीम नहीं है। ये एक मिथ बनी थी जो किसी बड़ी बूढ़ी ने किया था और आगे सीना बसीना चला था। लेकिन मैं वो सारे शेयर करूंगी ज़रूर, बट मैंने इसलिए थोड़ा सा अवॉइड किया है कि कहीं ना कहीं हम अपनी बीमारियों को भूल जाते हैं, हम ये इग्नोर कर जाते हैं कि हमारे बालों में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारी स्किन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स चीख चीख के कह रहे हैं। तो दैट्स वाई मैंने ये थोड़े कम किए थे, बट आपके लिए ज़रूर बताऊंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ये जो छोटी सी चीज़ थी मैंने कहनी थी, और लेकिन ये कि जो तो एक छोटा सा आपने बच्चों की परवरिश के हवाले अभी से हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से तालीम और तरबियत। तो तालीम तो बच्चे को मिल जाती है स्कूल जाके, तरबियत तो माँ बाप ने करनी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ माँ की नहीं, बाप की भी। माँ बाप पूरा जब हम बोलते हैं तो माँ बाप कहते हैं ना, सिर्फ माँ का नहीं कहते कि माँ का काम है तरबियत करना, माँ बाप कहते हैं। तो तालीम और तरबियत जो दो अल्फाज मिलते हैं, तालीम हम स्कूल से दिलवाते हैं, तरबियत माँ बाप ने, उसके घर के एनवायरनमेंट ने उसकी करनी है। नहीं, थैंक यू सो मच। हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, वरना बातें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी हैं। लेकिन एक बात तो ये है तय कि अब आपको लीडिंग रोल के अंदर जो नेगेटिव लीड रोल करता हुआ नजर आएगा, और बहुत ही मज़ेदार, मैं तो इमेजिन कर रही हूँ कुल्फी के अंदर ये क्या कर रहा होगा, तो वो है हमारे फैसल लकवी। और मारिया के ड्रामास बहुत जल्दी अब अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, लेकिन इनकी रेसिपीज़, ये मेरा आपसे वादा है, हम अपने शोज़ में शामिल करते रहेंगे, और मेरा भाई तो मेरे शो में आता ही रहेगा। आप सबकी कॉल्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ट्राई किया। ऑब्वियस आपको बिजी मिल रही होंगी, हमारा भी फर्स्ट डे था। एंड प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा आप किस किस्म की रेसिपीज़ चाहते हैं। हम आपको बकरा ईद की बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बताएंगे। मेरे पास बेहतरीन शेफ्स, नॉट नाम के, वाक़यातन जो कि बहुत बड़े बड़े होटल्स में काम कर रहे हैं, वो सब के सब यहाँ आएंगे और आपको तरीका बताएंगे कि हम ऐसी प्लेटिंग क्या कर सकते हैं कि हमारा खाना भी खूबसूरत होटल जैसा हो जाए। तो फाइन डाइनिंग के तरीके और आदाब सिखाए जाएंगे, लेकिन आपके दिल की बात की जाएगी, सोशल इशू पे ज़रूर बात की जाएगी, चाहे छोटी सी की जाए। प्लीज़ 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 मुझे फीडबैक दीजिए कि आप किस चीज़ पर बात करना चाहते हैं। आपका कहना मेरे लिए हुक्म होगा और मैं ज़रूर उस पर बात करूँगी। इसी तरह हमारे साथ रहिए रोज़ सुबह 11 से 12 बजे, बट थर्सडे तक, मंडे टू थर्सडे, 4 दिन आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का, एंड थैंक यू सो मच आपका कि आप मेरी एक कॉल पर आए और इतना ढेर सारा प्यार। यार सीधी साहब से फैसल, मतलब जो तुम्हारे से मुझे मिला है ना, ये मैंने इतने प्यार से कहा, मैं कहा हेलो फैसल तुम्हें एक ख़ास बात बतानी है, तो कहता हाँ हाँ बोले बाजी खैर है ना। मैं कहा फैसल वो मैं एक शो स्टार्ट कर रही हूँ जी। हाय हाय बगैर मिठाई के बात करिए, रोंदी शक्ल बना के। मैं बहुत खुश हूँ, और आप ना भी बुलाती तो मैंने आना था अगर मुझे पता चल जाता कि आपका शो स्टार्ट होता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि आप थैंक्स कर रही हैं कि फैसल बहुत थैंक यू, मारिया थैंक यू, नहीं थैंक्स ना करें, हमें तो आना ही था। घर वाले नहीं होंगे इस वक्त सपोर्ट करने के लिए, तो फिर कौन होगा? नहीं नहीं बिल्कुल, मुझे तो बच्चों से भी मिलना है, और ये बात तो बिल्कुल सही है। सपोर्ट एक अपनी जगह, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ एक अपनी जगह, और उसके अंदर से आप टाइम निकालें और उसमें आप आएँ तो ये बड़ी चीज़ है।
इसी तरह आप भी अपने दोस्तों से मिल बैठिए, ईद का सीज़न स्टार्ट है और कोशिश कीजिए कि अपने दिलों की कदूरतें ख़त्म करें और प्यार से बात करें। एक फ़ोन कॉल अवे हैं सबके सब, तो चलें। हम तो हर दफ़ा ये बात कहते हैं रमज़ान के अंदर पुरानी बातें छोड़ दें, आपस के बुग़्ज़ छोड़ दें। यार नहीं, नॉट ओनली फॉर रमज़ान, वाई नॉट फॉर ईद, और हर दिन को ईद बना दीजिए कि फ़ोन कीजिए और सबके साथ बात कीजिए। और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी यहीं पे सुबह 11 बजे। आप लोगों का इंतज़ार रहेगा एंड आपके फीडबैक का भी। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने प्यारों के साथ रहिए।